हुकूमत मिल गई तो क्या अकड़ना तू जरा कम कर। हुकूमत मिल गई तो क्या अकड़ना तू जरा कम कर। पिला कर जहर नफरत की तू आखिर फूल बैठा है। पिला कर जहर नफरत की तू आखिर फूल बैठा है। मेरे पैरों की ठोकर में ये तख्तो ताज थे कल तक। मेरे पैरों की ठोकर में ये तख्तो ताज थे कल तक। जिसे पाकर तू अपनी हैसियत को भूल बैठा। और 2 करोड़ लोगों को रोजगार, अपने वादों से मुकर जाना, 15 लाख रुपए देंगे, उससे जुमलेबाजी करना। वो फिर शायर बोलता है, सुनिए कि तू अपने सारे वादों को न जाने क्यों भुला डाला। खजाना मुल्क का सारा सफर में तू उड़ा डाला। खजाना मुल्क का सारा सफर में तू उड़ा डाला। गरीबों और किसानों की तो हालत को जरा देखो। गरीबों और किसानों की तो हालत को जरा देखो। नशे की चाय पिलवा कर इन्हें भी तू गिरा डाला। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं बीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदुस्तान के मशहूर शायर तबरेज़ हाशमी है। बिहार में एक बड़ी पहचान है, किशनगंज से आते हैं और अपनी शायरी से सत्ता को सीधा सीधा ललकारते हैं। हालांकि अयोध्या के कितने साधु संत हैं जिन्होंने 100 करोड़ हिंदू से बहुत कुछ अपील किया है कि इस मूवी को बाइकआउट करे, थिएटर को आग लगा दे। तब तमाम जो नफरती बयानबाजी है जो साधु संत हैं वो कर ही रहे हैं। तो शायर हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं और सत्ता से सीधा सवाल करते हैं। तबरेज़ हाशमी की ये खूबी भी रही है। इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है पीआरबी में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके व्यूअर्स को सलाम करता हूं। और आपने जो सवाल किया है, समझा दे मेरी दुश्मने जहां अब ये पहेली। समझा दे मेरी दुश्मने जहां अब ये पहेली, क्यों खार लगे तुझको मेरी जात अकेली। आप शाहरुख खान का नाम लेकर के जब वो संत बाबा जब खड़े होकर के आकर के अयोध्या की सरजमीन से बोलता है कि अगर शाहरुख खान हमको मिल जाए तो मैं उसको जिंदा जला दूंगा। जिस थिएटर में करोड़ हिंदुओं से उन्होंने तो अपील कर दिया है कुल मिला के, तो साधु संतों की बात तो लोग सुनेंगे ना। मैं एक शायर हूं ना। हाँ। मैं 130 करोड़ जनता से ये गुजारिश करता हूं कि पठान मूवी आके देखिए। रंग और रंग के नाम पर जो देश को बांटने की कोशिश करी जा रही है, पहले जात पात के नाम पे लड़ाया, फिर किसी लोगों मुसलमानों को टारगेट किया गया, मॉब लिंचिंग कराया, बहुत सारी बातें आई है देश के अंदर में। ये सब 2014 के बाद ही होने लगा ना। अब लोग क्या कहते हैं, संत बाबा 4-5, वो तो संत नहीं कहिए उनको एक तरह से गुंडा कहिए, आतंकवाद कहिए। जो इस तरह, ये संत का भाषा नहीं है। आपका उठाकर वायरल किया जाएगा। आप किस तरीके से आप एक साधु संत को, मुसलमान अगर ये बात बोल देता कि मैं फलां को जहां पकड़ूंगा वहीं मार दूंगा, वहां जला दूंगा, तो अभी वो जेल के अंदर में होता। लेकिन एक संत बोला है, उसको आप संत मत कहिए। वो देशद्रोही है एक तरह से। वो देश का इतना बड़ा स्टार, जिसको इस देश ने स्टार बनाया है। 130 करोड़ जनता से मैं ये अपील करूंगा कि इस मूवी को देखिए और ऐसे ढोंगी बाबाओं को जवाब देने का काम करें। और ये जो भेदभाव फैलाते हैं, देश को बांटने की कोशिश करते हैं, नस्ल के नाम पर, रंग के नाम पर, जात पात के नाम पर, बीफ के नाम पर, गाय के नाम पर, इसके नाम पर, ये सब तमाशा बंद होना चाहिए देश के अंदर में। आप बताइए कि 2014 के बाद देश खतरे में आ गया, हिंदू खतरे में आ गया। जिस देश के अंदर में हिंदू प्रधानमंत्री हो, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू हो, जिस देश का हर एक बड़े ओहदे पे हिंदू बैठे हों, उस देश में हिंदू खतरे में होगा। देश को तोड़ने की कोशिश मत करो। समझ रहे हैं ना। ये ज़मीं मोहब्बत की लोग भोले भाले हैं। एक तरफ मसाजिद है, एक तरफ शिवालय हैं। ये वतन तुम्हारा है, ये वतन हमारा है। इसकी आबरू हम तुम मिलके ही संभाले हैं। दुश्मनों ने सरहद पर जब वतन को ललकारा, हमने अपनी जान देकर आफतों को टाले हैं। किस तरह की है तफरीक ऐ अमीर हिंदुस्तान, एक तरफ अंधेरे हैं, एक तरफ उजाले हैं। ये लड़ाई अंधेरे और उजाले के बीच की है। हमारे सर सैयद अली रहमान ने शुरू में ही कहा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी, कि हिंदुस्तान उस दुल्हन की 2 आंखें हैं, एक खूबसूरत 2 आंखें हैं। अगर एक आंख को काना कर दिया जाए तो दुल्हन की खूबसूरती में कमी आ जाएगी। इसी तरह से हिंदू और मुसलमान को अलग कर दिया जाए तो हिंदुस्तान की खूबसूरती में कमी आ जाएगी। हिंदुस्तान के लोगों को नस्लों के नाम पर, रंगों के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर बांटने की कोशिश जो आप लोग कर रहे हैं और ये जो भाजपा आरएसएस कर रही है, इसको बंद कीजिए। आप चाहेंगे शायरी के अंदाज में अगर आप कुछ कहें, क्योंकि जनता पसंद करती है आपको शायरी के अंदाज में। हुकूमत मिल गई तो क्या अकड़ना तू जरा कम कर। हुकूमत मिल गई तो क्या अकड़ना तू जरा कम कर।
पिलाकर जहर नफरत की तू आखिर फूल बैठा है, पिलाकर जहर नफरत की तू आखिर फूल बैठा है। मेरे पैरों की ठोकर में ये तख्तो ताज थे कल तक, मेरे पैरों की ठोकर में ये तख्तो ताज थे कल तक, जिसे पाकर तू अपनी हैसियत को भूल बैठा है, जिसे पाकर तू अपनी हैसियत को भूल बैठा है। और 2 करोड़ लोगों को रोजगार, अपने वादों से मुकर जाना, 15 लाख रुपए देंगे, उससे जुमलेबाजी करना। वो फिर शायर बोलता है, सुनिए, कि तू अपने सारे वादों को न जाने क्यों भुला डाला, खजाना मुल्क का सारा सफर में तू उड़ा डाला, खजाना मुल्क का सारा सफर में तू उड़ा डाला। गरीबों और किसानों की तो हालत को जरा देखो, गरीबों और किसानों की तो हालत को जरा देखो, नशे की चाय पिलवा कर इन्हें भी तू गिरा डाला, नशे की चाय पिलवा कर इन्हें भी तू गिरा डाला। जो है समाज का आईना होता है। हर वक्त में जब सत्ता जो है वो जुल्म करती है तो शायर निकलता है और अपनी बेबाक नज्म से, बेबाक गीत से जनता को जगाता है और सीधा मुकाबला सत्ता से करता है। इनकी कई फेमस जो नज्म हैं आपने यूट्यूब पे काफ़ी देखा होगा, मिलियंस व्यूज़ प्राप्त हुए। हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं और कुछ नज्म अगर तबरेज़ हाशमी की है तो चाहेंगे कि जो चल रहा है ज़माने में उसको संदर्भ में आप कुछ सुना दें। और एक मोहब्बत भरी शायरी सुनाता हूँ पूरे देश के लोगों की, कि मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़ जाऊंगा, मुझे दिल में जगह दे तू, मैं तुझ पे जान लुटाऊंगा, मुझे दिल में जगह दे तू, मैं तुझ पे जान लुटाऊंगा। मुस्लिम शायर कह रहा है, मिटा सकता हूँ खुद को मैं, मिटा सकता हूँ खुद को मैं, मगर दिल की किताबों से, मिटा सकता हूँ खुद को मैं, मगर दिल की किताबों से, बता तेरी हंसी तस्वीर को कैसे मिटाऊंगा, बता तेरी हंसी तस्वीर को कैसे मिटाऊंगा। और ये शेर बहुत प्यारा शेर है, भारत जोड़ो यात्रा से जोड़िए इसको, कि अगर राहुल गांधी के लिए शेर है। हाँ, उनके लिए, उनके तरफ से पूरी दुनिया को, पूरे भारत को, कि अगर राहे मोहब्बत में जो मेरा साथ दे दे तू, अगर राहे मोहब्बत में जो मेरा साथ दे दे तू, तो इस टूटे हुए दिल का नया एक दिल बनाऊंगा, तो इस टूटे हुए दिल का नया एक दिल बनाऊंगा। दिया है हौसला तबरेज, दिया है हौसला तबरेज, देश के प्यार ने मुझको, दिया है हौसला तबरेज, इनके प्यार ने मुझको, इशारा ये अगर कर दे तो तारे तोड़ लाऊंगा, इशारा ये अगर कर दे तो तारे तोड़ लाऊंगा। मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़ जाऊंगा, मुझे दिल में जगह दे तू, मैं तुझ पे जान लुटाऊंगा। क्या इस शायर को मोदी जी के मोहब्बत में कोई शायरी लिखने का मौका नहीं मिला या क्या मजबूरी रही? कि मोदी जी से मोहब्बत किया, शेर सुना देता हूँ, कि जनता की जिंदगी को तू जंजाल कर दिया, जनता की जिंदगी को तू जंजाल कर दिया, जनता की जिंदगी को तू जंजाल कर दिया। क्यों? अरे नोटों को बंद करके तू कंगाल कर दिया, नोटों को बंद करके तू कंगाल कर दिया। और एक शेर सुन लो, देश को जो बेचा जा रहा है, कि बर्बाद करके तूने गरीबों को सितमगर, काटना मत ये शेर दोस्त, कि बर्बाद करके तूने गरीबों को सितमगर,
अंबानी अडानी को माला माल कर दिया, अंबानी अडानी को माला माल कर दिया, जनता की जिंदगी को तू जंजाल कर दिया, नोटों को बंद करके तू कंगाल कर दिया। चलिए, रंगों की बात हो रही है तो आखिरी में चाहेंगे कि रंग पे अगर कोई शायरी है तबरेज़ हाशमी, या दो लाइन अगर कुछ कह सकते हैं तो तबरेज़ हाशमी कहें, क्योंकि काफी विरोध चल रहा है। 4 मिसरे अभी रंगों पे कहा है मैंने, वो मैं सुना देता हूँ आपको कि छीन लिया है अहले वतन से, छीन लिया है अहले वतन के ख्वाबों और उमंगों को, छीन लिया है अहले वतन के ख्वाबों और उमंगों को, कौन से मजहब में डालेगा भूखे और नंगों को, कौन से मजहब में डालेगा देश के भूखे नंगों को। अरे पहले तो दीवार खड़ी की, पहले तो दीवार खड़ी की, एक एक दिल के आंगन में, हिंदू और मुसलमान में अब बांट रहा है रंगों को, हिंदू और मुसलमान में अब बांट रहा है रंगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। किशनगंज से आते हैं और दिल्ली में लगातार मीडिया के सामने बने हुए हैं और देश के तमाम मुद्दे हैं उन पे अपनी बात को रख रहे हैं। तो जो कहा जाता है कि शायर जो होता है समाज को आईना दिखाने का काम करता है, तो बिल्कुल आईना दिखाते हैं। शायरी में कई आक्रोश सत्ता के खिलाफ भी होता है, कई विपक्ष को रास्ता भी ये दिखाते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।